आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ हिमाचल से सुचि जी ने शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से हमारे लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना दोस्तों, तो हमसे छोटी छोटी भूल हो जाती है और वही छोटी भूल जाने अनजाने में हमसे घोर अपराध करा देती है। इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सुचि जी कहती हैं कि सभी जगह लड्डू गोपाल की सेवा होती है, हमारे आसपास भी सभी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मेरी भाभी जो है वह लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त है और ठाकुर जी की कृपा से मेरे मायके में लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ज़्यादा जो है सुख शांति और वैभव है। जब मेरे भाई की शादी हुई उसके पश्चात मेरी भाभी ने घर में आकर मायके में लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात से ही मेरे भाई का काम बहुत अच्छा चलने लगा, घर में सुख शांति का वास हो गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, जबकि हमारे घर में पहले कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हुई थी और ना ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कोई कुछ जानता था। लेकिन भाभी के आकर जब लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया उसके पश्चात से तो मेरे मायके के दिन भी बदल गए। जब घर में इतनी सारी खुशियों को आते देखा, ठाकुर जी की कृपा को देखा, सुचि जी कहती हैं कि तो मेरी मम्मी ने मुझे भी लड्डू गोपाल जो है उपहार स्वरूप दिए और उनकी सेवा करने को कहा। उन्होंने कहा कि तेरी भाभी देख कितनी सेवा करती है और लड्डू गोपाल की सेवा करने से जिस प्रकार से हमारे परिवार में सुख शांति आई और तेरे भाई का भी इतना अच्छा काम चलने लगा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा करने से तेरे परिवार में भी खुशहाली आए। देखिए दोस्तों, माँ के लिए अपने बच्चे एक समान होते हैं। वो बेटे को भी सुखी देखना चाहती है और बेटियों को भी सुखी देखना चाहती है। इसीलिए सुचि जी कहती है कि मेरी मम्मी ने मुझे छोटे से बाल गोपाल उपहार में दिए और उनकी सेवा करने के लिए कहा। लड्डू गोपाल जी को पाकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, क्योंकि मुझे पता था अगर उपहार स्वरूप लड्डू गोपाल मिलते हैं तो वे बहुत शुभ होते हैं। ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा करने से मुझे बहुत सारा फल प्राप्त होता है। सुचि जी कहती है कि मैंने भी अपने ससुराल में ठाकुर जी को विराजित किया और नित्य उनकी सेवा करने लगी। अब सेवा करते करते मुझे काफ़ी समय बीत गया था। भाभी मुझे लड्डू गोपाल की रोज़ लीलाएं बताती थी, ठाकुर जी के बारे में बताती थी कि मुझे आज स्वप्न में लड्डू गोपाल ने बहुत प्यारे दर्शन दिए, आज ठाकुर जी ने मेरे साथ लीला की, आज ठाकुर जी ने मेरे साथ वो लीला की। और जब वो लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में बताती थी तो मैं सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे दुख भी होता था कि आखिर कब मेरे ठाकुर जी मुझे स्वप्न में दर्शन देंगे, कब वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे और भाभी की तरह मेरे घर में भी लड्डू गोपाल लीलाएं करेंगे। लेकिन लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात मेरे जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो रहा था, यानी मेरे घर में सुख शांति की बजाय बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। लड्डू गोपाल के ना तो संकेत मिलते थे और ना ही ठाकुर जी की कोई कृपा हुई। लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के 1 महीने के पश्चात ही सुचि जी कहती हैं मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिस कारण से मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने मायके में अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा कि ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। लड्डू गोपाल को विराजित करने के पश्चात तो मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं तो बड़े प्रेम के साथ, नित्य नियम के साथ उनकी सेवा करती हूँ, उनके प्रति मेरे भाव बिल्कुल सच्चे हैं। लेकिन न जाने कहाँ भूल हो रही है, कहाँ पर चूक हो रही है, मुझे कुछ समय नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? तब मेरी मम्मी ने, सुचि जी कहती हैं, मेरी बात मेरी भाभी से कराई और मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी ने जाने क्या कहाँ पर मुझसे भूल हो रही है। लड्डू गोपाल की नित्य नियम से सेवा करती हूँ, जिस प्रकार से आपने बताया उसी प्रकार से भोग लगाती हूँ, स्नान कराती हूँ, विश्राम कराती हूँ, यहाँ तक कि लड्डू गोपाल में और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करती। अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आती हूँ तो स्वयं लड्डू गोपाल के लिए भी वही वस्तु लेकर आती हूँ, लेकिन मुझ पर कृपा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मुझसे क्या चूक हो रही है और ठाकुर जी मेरी किस गलती के कारण से मुझसे नाराज है कि वे ना तो कोई संकेत देते हैं, ना मार्गदर्शन करते हैं? क्या वे मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है? ये बातें सुनकर सुचि जी कहती हैं कि मेरी भाभी ने मुझे समझाया कि ठाकुर जी पर भरोसा रखो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, इस तरह की बातें मत करो। ठाकुर जी तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। अवश्य ही कोई भूल हो रही है जिसके कारण से ठाकुर जी की सेवा का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चिंता मत करो, जब तुम्हारा उन पर अटूट विश्वास रहेगा तुम परीक्षा में सफल होगी और उस समय ठाकुर जी तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। अब दोस्तों, सुचि जी कहती हैं कि भाभी की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई, मैं भावुक हो गई और रोने लगी। अब मेरी भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही है और सासू माँ भी हर वक्त इस बात का आना
देती है कि जब से तूने घर में मूर्ति पूजा लड्डू गोपाल को विराजित किया है तभी से घर में यह सब परेशानियां चली आ रही है। हमारे घर में पहले ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता था और जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में कष्ट आते हैं, उनके जीवन में मुश्किलें आती है, इसीलिए मैं कभी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। लेकिन मेरी ज़िद के कारण तूने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किया, उनकी सेवा करने लगी, रोजाना पूजा पाठ करने से देख घर में कितनी परेशानियां बढ़ने लगी। कहते हैं हम जब पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से नहीं निभाते तो हमारे घर में जो है परेशानियां आना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं इस बात से हमेशा डरती थी कि कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए, तो मैं हमेशा तीज त्योहार पर ही पूजा पाठ करती थी। लेकिन तेरी मम्मी ने तुझे लड्डू गोपाल दिए, तूने घर में विराजित किया, उसके पश्चात से ही यह सारी परेशानियां होना शुरू हो गया। अब सुची जी कहती है कि ये सब बातें मैं अपनी भाभी से जो है शेयर कर रही थी और शेयर करते करते बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। अब मेरी भाभी ने मेरा दुख देखा नहीं गया उनसे, और 2-3 दिन के बाद ही सुची जी कहती हैं कि जब मेरी भाभी मेरे ससुराल आई तो वो लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। लेकिन जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं और हम भी सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दोस्तों हम अपने लड्डू गोपाल को उनके सखा से मिलाने के लिए ले जाते हैं, उससे लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। अब सुची जी कहती हैं कि भाभी के आने से पहले मैं लड्डू गोपाल से शिकायत कर रही थी, उनके सामने भावुक हो रही थी। हे लड्डू गोपाल, हे ठाकुर जी, देखिए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे डांटिए, मेरे साथ झगड़ा कीजिए, लेकिन कृपया करके मुझ पर भी प्रश्न हो जाइए और मेरी भूल को सुधारने में मेरी मदद कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप तो सबसे बड़े ज्ञानी हो, सृष्टि के पालनहार हो, आप तो सब कुछ जानते हो, कहाँ पर चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है, फिर आप मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करते। सुची जी कहती हैं कि शाम के समय मेरे भाई और भाभी घर पर आए, उनके आने के पश्चात मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न हो गई, जबकि मैं कई दिनों से काफ़ी दुखी थी ठाकुर जी को लेकर भी और घर की परेशानियों को लेकर भी। ठाकुर जी के आने के पश्चात से ही मेरा यह नियम था कि मैं उनके लिए भोग के लिए दूध निकाल कर रख देती थी। दरअसल सुची जी कहती है कि मेरे घर पर शाम के समय ही दूध आता है, सुबह के समय दूध नहीं आता, इसीलिए जब दूध आता है तो मैं सबसे पहले ठाकुर जी के लिए 1 लुटिया दूध निकाल कर उनके स्नान के लिए, उनके सुबह के भोग के लिए अलग से रख देती थी। उसके पश्चात जो दूध बचता था उसमें हम अपना काम चलाते थे, जैसे कि चाय वगैरह बनाना, बच्चों को देना। लेकिन सर्वप्रथम ठाकुर जी के लिए मैं दूध अलग से निकाल कर रख लेती थी। उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया, मैंने लड्डू गोपाल के लिए 1 लुटिया दूध भरकर अलग से फ्रिज में रख दिया कि इससे मैं सुबह ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और बाकी का दूध उनके स्नान वगैरह में इस्तेमाल हो जाएगा, यह सोचकर अलग से रख दिया। सुची जी कहती है कि सुबह के समय उठकर मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, उन्हें जो है दूध का भोग लगाया। उसके पश्चात से सभी लोग उठ गए और उनके लिए मैं चाय नाश्ता वगैरह बनाने लगी। जब मैं चाय नाश्ता बना रही थी उसी समय तो मेरी हेल्प करने के लिए मेरी भाभी आती है, वह लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई थी, इसीलिए उन्होंने ठाकुर जी को स्नान कराया, भोग लगाया और पूजा पाठ करने के पश्चात वो रसोई में मेरे पास आ गई। मैंने उन्हें कहा कि भाभी आप जल्दी से चाय वगैरह बना लीजिए, मैं बाकी के नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। अब मेरी भाभी जो है वह चाय बनाने लगी। उस चाय में दूध कम पड़ गया था, इसीलिए जो ठाकुर जी के भोग का दूध था वो दूध डालकर मैंने उस चाय में डाल दिया। उसके पश्चात सभी को चाय नाश्ता वगैरह दिया। लेकिन सुची जी कहती है कि मेरी भाभी को अंदाजा नहीं था कि कितनी चाय बनानी है, कितने लोग चाय लेंगे, जबकि मेरी सासू माँ सुबह के समय चाय वगैरह नहीं पीती, इसीलिए जो ठाकुर जी के भोग का दूध था उससे जो हमने चाय बनाई थी बाकी की चाय में मिलाकर वह थोड़ी सी बच गई। अब हमें मार्केट भी जाना था तो जल्दी से काम समाप्त करके हम मार्केट जाने वाले थे, इसीलिए मैं जल्दी से सारा काम करने लगी, जैसे कि बर्तन वगैरह साफ करने लगी। और उस समय रसोई घर में मेरी भाभी भी मेरी सहायता कर रही थी। उसी समय सुची जी कहती है कि जो चाय बच गई थी मैंने वो डस्टबिन में डाल दी। जैसे ही मैंने चाय डस्टबिन में डाली, मुझे नहीं पता था अचानक से मेरी भाभी को क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी। गुस्से के कारण उनका मुँह जो है एकदम से लाल हो गया और वो मेरी तरफ बड़ी ही डरावनी दृष्टि से जो है मुझे देखने लगी। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो कुछ तो विचित्र है, कुछ तो हुआ है। मैंने अब उन्हें हाथ लगाने की कोशिश की, अचानक से उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। अब उनका ऐसा व्यवहार देखकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा बर्ताव मेरे साथ नहीं किया था और मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। मैंने अपने भाई को आवाज़ लगाई। जब मेरे भाई ने मेरी भाभी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि जल्दी से गंगा जल लाकर अपनी भाभी के ऊपर छिड़क दे, आवश्यक से ही
कोई भूल हुई है, जब भी कभी ठाकुर जी की सेवा में कोई भूल होती है तो अक्सर तेरी भाभी के साथ ऐसा होता है। वो अत्यंत क्रोधित हो जाती है और कुछ नहीं बोलती, बस एक दृष्टि से देखती रहती है। तब मम्मी भी उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करती है और कुछ समय के पश्चात पता चलता है आखिर हुआ क्या था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और एकटक मेरी तरफ डरावनी आंखों से देख रही थी। उन्हें ऐसा देखकर मुझे भय हो रहा था। मैंने जल्दी से जल लाकर अपने भाई को दिया और उनके ऊपर हमने जल का छिड़काव किया। जल का छिड़काव करते ही अचानक से वह रसोई में ही गिर गई। उनके गिरने के बाद हमने उन्हें उठाकर सोफे पर बैठाया। उसके पश्चात कुछ समय के बाद जब वो नॉर्मल हो गई तो सुचि जी कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि भाभी आखिर आपको क्या हुआ था और इस तरह से एकदम से आप इतने गुस्से में क्यों आ गई। तब उनकी भाभी कहती है कि दीदी आप बुरा मत मानना, आपसे बहुत बड़ा घोर अपराध हुआ है, आपसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और जिस पाप के कारण मेरी ऐसी अवस्था हुई थी। कभी कभी जब ठाकुर जी की पूजा में, सेवा में, आराधना में कोई भूल होती है तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब यह बात सुनकर सभी को विचित्र लग रहा था, लेकिन दोस्तों आपको भी यह विचित्र लग रहा होगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब हम भजन कीर्तन कराते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं वो अचानक से सर हिलाने लगते हैं। उनके साथ ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं होती है कि कुछ लोग उन्हें ढोंग बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझकर कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेत आत्मा का साया है। दरअसल वो ऐसा नहीं होता, वो माता की योगनियाँ होती है। जहाँ पर भजन कीर्तन होता है वहाँ पर माता रानी की योगनियाँ आती है और जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वो योगनियों उनके सिर पर आकर हावी हो जाती है और भजन का आनंद लेने लगती है। तो वह योगनियाँ होती है। कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। जब भी आप कभी ऐसा देखो तो मन ही मन हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेना चाहिए और एकदम उन व्यक्तियों से दूर हट जाना चाहिए। उसी प्रकार से शिव शंकर भगवान के भी गण होते हैं और विष्णु भगवान के भी गण होते हैं। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उस सेवा में कोई भूल चूक हो जाती है तो आने जाने अनजाने में हमसे कोई घोर अपराध बन जाता है, तो वह गण भी इसी प्रकार से ठाकुर जी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले, ठाकुर जी में श्रद्धा रखने वाले के जरिए अपना क्रोध प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके घर में कोई आता है, भजन कीर्तन में ऐसा होता है, तो हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए और बाद में जब वह शांत हो जाए उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करिए, तो वह आपको बता देंगे। अब उनकी भाभी कहती है कि आपने जो है ठाकुर जी के भोग के प्रसाद का अपमान कर दिया, आपने ठाकुर जी के भोग को फेंक दिया। इसी प्रकार से ठाकुर जी आप पर कृपा नहीं करते, इसीलिए आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। अब सुचि जी कहती हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने पूछा कि मैंने कब ठाकुर जी के भोग को फेंका, कब मैंने प्रसाद का अपमान किया। तभी मेरी भाभी कहती हैं कि दीदी जो आपने चाय बनाई थी उसमें ठाकुर जी के भोग का दूध था और बची हुई चाय को आपने डस्टबिन में फेंक दिया, जबकि उसमें तुलसी दल भी डला हुआ था। अब यह ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप उसे किसी पात्र में ढक कर रख देती, बाद में किसी जरूरतमंद को पिला देती, या फिर मैं आप भी उसे ग्रहण कर लेती। इस तरह फेंक कर आपने ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान क्यों किया? ठाकुर जी का प्रसाद बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। ठाकुर जी के द्वारा हमें आशीर्वाद के रूप में उनका प्रसाद मिलता है और आप उनके प्रसाद का अपमान कर रहे हो, आप उनके प्रसाद का निरादर कर रहे हो और फिर कहते हो कि ठाकुर जी कृपा नहीं करते। बुरा मत मानिए मैं दे, लेकिन आपका यह करना उचित नहीं था, इसीलिए ठाकुर जी कृपा आप पर नहीं हो रही है। इसीलिए लड्डू गोपाल जी जो हैं आपको संकेत नहीं देते, क्योंकि आप उनके द्वारा दिए गए प्रसाद का अनादर करती हो। आप उनके द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। आप उनके प्रसाद को कोई मामूली चीज समझकर इस तरह से नाली में बहा देती हो, डस्टबिन में डाल देती हो। फिर वह कृपा कैसे करेंगे? अब यह बात सोचकर सुचि जी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि हाँ, इस बारे में मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो अक्सर यही करती हूँ, अगर चाय बच जाती है या चाय की पत्ती होती है उसमें तुलसी दल भी नहीं होता है, हमेशा मैं वह चाय की पत्ती या तो डस्टबिन में डाल देती हूँ या फिर जो चाय बचती है वह मैं सिंक में ही डाल देती हूँ। मैंने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया कि इसमें मैं ठाकुर जी के भोग का दूध डालती हूँ, ठाकुर जी के सामने रखा हुआ जल डालती हूँ। मैं बिना सोचे समझे जाने अनजाने में ठाकुर जी के प्रसाद का अनादर कर रही थी, ठाकुर जी के भोग का अनादर कर रही थी। फिर मुझे
मुझ पर कृपा कैसे होती, मैं तो बहुत अभागी हूँ। वह कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी, लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। हे लड्डू गोपाल, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अज्ञानी मूर्ख पर अपनी कृपा की और भाभी के द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया। आपकी कृपा अपरंपार है। सचमुच आप बहुत ज़्यादा दयालु हो। किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी माध्यम से आप अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हो, उन्हें सही रास्ता दिखाते हो, उन्हें सही ज्ञान प्रदान करते हो। सुचि जी कहती हैं कि मैंने अपनी भाभी का भी धन्यवाद किया कि आपने ठाकुर जी की इतनी बड़ी सेवा के बारे में मुझे बताया, मेरा मार्गदर्शन किया, ऐसे घोर अपराध से मुझे बचाया। लेकिन जो मैं दिन प्रतिदिन कर रही थी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दोस्तों देखिए, जब भी हम ठाकुर जी के सामने कोई भी भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि वह जरा सा भी प्रसाद जो है ना तो नाली में जाए ना डस्टबिन में जाए। अगर हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगाते हैं, उसकी चाय बनाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम ठाकुर जी के भोग के दूध की चाय बना सकते हैं, तो हाँ, अवश्य बना सकते हैं, लेकिन आपको वह ठाकुर जी का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि आपने पहले से ही उस दूध का भोग ठाकुर जी को लगा दिया है। अब उनके प्रसाद की ही आप चाय बना रहे हो। अगर आप ठाकुर जी के दूध का भोग की चाय बनाते हो तो उसे आप ग्रहण कर सकते हो, लेकिन आप उसे जरा सा भी कहीं पर ना तो गिरा सकते हो, ना ही आप फेंक सकते हो। बड़े सम्मान के साथ, प्रेम के साथ आप प्रसाद को ग्रहण कीजिए। दूसरा, अगर आप ठाकुर जी के सामने रखे हुए जल से भोजन बनाते हो या फिर आप उनके सामने रखे हुए जल से अपनी चाय वगैरह बनाते हो तो उसका भोग भी दोबारा से आप ठाकुर जी को नहीं लगाते, क्योंकि वह प्रसाद का भोग आप लगा चुके हो। अब उसी जल को आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए जो भी आप ठाकुर जी के सामने से भोग उठाकर जो है ग्रहण करते हो, उसे दोबारा से भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि वह स्वीकार नहीं किया जाता वो भोग। अब सुचि जी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन ठाकुर जी ने किया। अब सुचि जी कहती है कि वे बड़े ध्यान के साथ नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करने लगी और वे उनके भोग के दूध से जब चाय बनाती थी तो इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि जो चाय है वह अधिक मात्रा में न बने। अगर जब बन जाए तो वह ढककर रख देती थी और कुछ देर में पश्चात उस चाय को ग्रहण करती थी। ठाकुर जी की भोग की चाय बनाते समय जो वो पत्ती चाय की जो पत्ती बच जाती थी, उसे भी वह पौधों में डालती थी, डस्टबिन में नहीं डालती थी, क्योंकि उसमें तुलसी दल होता था। इस प्रकार से वह छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए सेवा करना शुरू कर दिया और देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। वह कहती है कि जब उन्होंने इस प्रकार से ठाकुर जी की हर चीज का ध्यान रखते हुए सेवा करना प्रारंभ कर दिया, और दोस्तों उसी के बाद कुछ दिनों में ही उन्हें लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। लड्डू गोपाल उनके साथ लीलाएं करने लगे। घर का वातावरण भी पूरा बदल गया, सुख शांति बनी रही, माता लक्ष्मी की कृपा बनना शुरू हो गई, उनका काम अच्छे से बनने लगा। उनकी सासू माँ को भी यकीन हो गया कि हाँ, हमसे कुछ भूल हो रही थी जिस वजह से हम पर ठाकुर जी की कृपा नहीं थी। अच्छे से ध्यान रखते हुए अब वो सेवा करने लगे और ठाकुर जी की अपार कृपा उन सब पर बरसती रही। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसी भूल कर रहे हो तो इस लीला कथा के माध्यम से सुचि जी के द्वारा आप सभी का भी मार्गदर्शन हुआ होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी हो सके जितने लड्डू गोपाल भक्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उन्हें शेयर करिए, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त अगर कोई गलती कर रहा है ऐसी तो वो भी सीख कर लड्डू गोपाल की लीला कथा से सुधार सके और अपने जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपकी भी कोई लीला कथा है, आपकी भी कुछ है लड्डू गोपाल से जुड़ी कुछ कहानी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपसे संपर्क करूंगी। अगर कुछ आपके विचार नहीं भी है तो कम से कम भगवान का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मैं एक और लीला कथा आप सभी प्यारे भक्तों के लिए लेकर आऊंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों।